सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं। तुम मंगल साज सजो। कपट युक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने 2 वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा। हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक का। दूसरा वर भी हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें। मागु मागु पै कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। जाने उमर मुराऊ हसी कई, तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहै। थाती राख न मांगिहु काऊ, बिसरि गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। झूठे हूँ हम ही दोष जनि देहु, दुई कै चारि मागी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचनु न जाई। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि समहोहि के कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाज। भिल्ली निजिमि चाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजु। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी।
सुनि मृदु बचन भूप हियसोकु ससी कर छुअत बिकल जिमि कोकु। गयो सहमी नहीं कछु कहीं आवा जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयउ निपट नर पालु दामिनी हनेउ मनहु तरुतालु। माथे हाथ मुदि दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला भरत करिनी जिमि हतेउ समूला। अवध उजारी किन्हीं कैकेयी दीन्ही सिय चल विपति कहनेयी। कवने अवसर का भयो गयं नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अविद्या नाश। देखी कुभांति कुमाति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही आने हूँ मोल बेसाही की मोही। जो सुनि सरु लाग तुम्हारे काहे न बोलहु बचनु संभारी। देहु उतरु अनुकरहु की नाही सत्य संध तुम्हार रघुकुल माही। देन कहे हु अब जनि बरु देहु तजहु सत्य जग अप जसु लेहु। सत्य सराहि कहेहु बरु देना जाने हूँ लेहि मागे चबेना। सिबिदधीचि बलि जो कछु भाखा तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कहे केई मानहु लोन जरे पर देई। को भवन में बैठी रानी कैकेयी ने पति के कभी के दिए हुए 2 वर मांगे हैं। एक भरत को राज तिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकेयी ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो।
राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं। मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय, सिरु धुनि लीन्हि उसास असि, मारे सि मोहि कुठाय। तरवारी उहारी, मुठी को बुद्धि धारनी ठुराई, धरी कुंवरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। प्रिया बचन कस कह से कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी संकरु साखी। अवसि दूत में पठइब प्राता, आई हहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देऊ भरत कहूँ राजु बजाई। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बढ़ छोट विचार जियं, करत रहे नृप नीति। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, ते ही दे परेउ मनोरथु छूछे। तिस परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा,
बर दूसर असमंजस मांगा। अजहू हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास के सांचे हूँ सांचा। कहूँ तजि रोष राम अपराधो, सबु को कहई राम सुठी साधु। तुहु सराहस करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। प्रिया हास रिस परिहरहि, मागु विचारि विवेक। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनी कुजिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। जसु करे नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हि देउ करि साका। कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते, तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। 2 वरदान उस नदी के 2 किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में
मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने। वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे। राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्त वाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। धाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात पुरी साची, यमिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। मागु माथ अब ही देउ तो ही, ताम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरी जन्म भरी छाती। देखी व्याधि असाध नृप, पर उधरनि धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करि निकल्प तरु मन निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहेउ, मागु मागु तुम कहि बल कहेउ। दुई की होई एक समय भुआ
सत्यसन्ध कहूँ तृण समबरनी। मरम बचन सुनि राहु कहु कछु दोष न तोर, लागे तोहि पिशाच जिमि कालु कहावत मोर। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसीजिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जहि विधि बामु। सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुएहु न मिटी न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह कोई। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। फिर पछिते हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।
परे उराव कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मन मसानु। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख बिहंग बिहारी। हृदय मनाव भोरु जनि होय, राम ही जाय कहे जनि कोय। उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सोहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा पूछाहू। द्वार वीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे अजहु न अवधपति, कारनु कवनु बिसेखी। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमहि बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिय काजु रजाय सुपाई। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे कौन उतरु देई, गए जहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। सोच बिकल बिबरन मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। परी न राजहि नीद निसि, हे तु जान जगदीशु। राम राम रटि भोरु किय,
कहई न मरमु महीसु। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीनी कछु रानी। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही ही काराऊ। उर धरि धीरजु गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। समाधानु करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता सम लेखा। निरखि बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम कुभांति सचिव संग जाहि, देखि लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंहनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्री राम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे 2 वरदान देने को वचनबद्ध थे। मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मन
ही कहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम्ह पर बहुत स्नेहु। बेन कहिनि मोहि दुई वरदाना, मांगेउ जो कछु मोहि सोहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचु, छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचु। सुत स्नेहु हित बचन उत, संकट परेउ नरेषु। सकहुत आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेषु। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिन ताति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बलवीरु। सबु प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुसुकाई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु भाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि महपितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरंडु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पायस समउचु पाहि, देखु विचारि मातु मन माही। अम्ब एक दुखु मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायकु देखी। थोरी बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भामुहिते कछु बड़ अपराधु।
जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोरी सपथ तो ही कहू सती भाऊ। रानी कैकेयी के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकेयी का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकेयी से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकेयी श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुईं और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं, तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयाधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब खाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। गई मुरुछा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन।
सचिव राम गमन कही विनय समय समकीन। अवनिप अकन राम पगुधारे धरि धीर जुतब नयन पुघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे चरण परत नृप राम निहारे। लिए स्नेह बिकल उरलाई गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहे नर नाऊ चला बिलोचन बार प्रबाहु। शोक विबस कछु कहे न पारा हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राउ मन माही जेहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहि घर परिहरि सीलु स्नेहु। अजसु हो जग सुजसु न साऊ नरक परों बरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोहि लोचन ओट राम जनि होहि। बस मन गुनई राउ नहीं बोला पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी पुनि कछु कही मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी। तात कहऊँ कछु करऊँ ढिठाई अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियूं माता सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो।
किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकेयी के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात आय सुदेय हर्षिय कहीं पुल के प्रभुगात। धन्य जनमु जगती तलतासु पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आय सुपाली जन्म फलु पाई अहूँ बेगी हो रजाई। विदा मातु सन आवऊँ मागी चली हूँ बनहि बहुरी पगलागी। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। नीलहि माझि विधि बात बेगारी, जह तह देहि कैकेयी गारी। एहि पापिनी बूझी का परऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। निज कर नयन काढ़ि चह दीखा, डारि सुधा विष चाहत चीखा।
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाट धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। सत्य कहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुकु गहि जाई, जानि न जाई नारी गति भाई। समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, तेहि जग कालु न खाई। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चाह काह दिखावा। एक कहि भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीना। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विरस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहि, एक उदास भाय सुनि रही। कान मूंदि कर रद गहि जीहा, एक कहि यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। भरत को अयोध्या के राजपद के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा? चंदु चवे बरु अनलकन, सुधा होई विष तूल। सब
अपने हूँ कबहू न करही किछु, भरतु राम प्रतिकूल। एक विधात ही दूषनु देहि, सुधा देखाई दीन बिषु जेहि। घर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटाउ छाहू। विप्र बधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहहु यहु सब जग जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, एहि अपराध आजु बनु देहु।
प्रभु बिनु समुझी धौ जिय भामिनी। सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित ते कछु कानन कीन्ह कुटिल प्रबोधि तरुण दे दुसहरी सरूखी मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी चली कहत मति मंद अभागी राजु करत यह दैय बिगोई कीन्हेसि अस जस करई न कोई एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी देहि कुचालिहि कोटिक गारी। जरहि विषम जर लेहि उसासा कवनि राम बिनु जीवन आसा विपुल वियोग प्रजा कुलानी जनु जल चर गण सुखत पानी। अति विषाद बस लोग लोगाई गए मातु पही राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोचु जनि राखे राऊ। रानी कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न हैं, उनका चित्त उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था। इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है। नव गयंदु रघुबीर मनु राजुअलान समान छूट जानी बन गवनु सुनी पुर आनंदु अधिकान। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायऊ माथा
दीन्ही असीस लाई उर्लीने, भूषण बसन निछावरी कीने। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पद भी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महातारी। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत वही भांति। जिमि चातक चातकी तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन्ही मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। विपिन बस करि पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखि हूँ, मनुजन करसि मलान।
बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर कर के। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। कहीं न जाए कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुनि के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कांपे, माजहि खाई मीन जनु मापी। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम्हें प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राजुदीन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे उजान बन के अपराधा। तात सुनावहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है। किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ। किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारणु कहेउ बुझाई। सुनि प्रसंग रहि मूक जिमि, दशा बरनि नहीं जाई। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति पुरदारु न दाहू। लिखत सुधा कर गाल की राहू, विधि गति बाम सदा सब खाहू। धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखौ सुतहि करौ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहौ जान बन
शयानी, राम भरत दो सुत समजानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाओ बलि कीन्हे हुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। राजुदेन कही दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहुचित नृपहि बनबासु, भय बिलोकि हिय होई हरासु। बड़ भागी बनु अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु करनात बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारि सोई करहु पाई, सब ही जियत जहि भेट हुआई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आजु सुकृत फल बीता,
विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। श्री रामचरितमानस पाठ के आज के अंक के साथ यहीं पर हम आपसे विदा चाहते हैं। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।